हम लोग 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हम लोगों को बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के संसद में दिया गया ये बयान जरूर पढ़ना चाहिए। जब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत की कैद में थे, भारत के 3,000 से ज्यादा सैनिक अधिकारी हमारी हिरासत में थे, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारतीय सेना सिंध के जिले थार पारकर को भारत में मिला चुकी थी और उसे गुजरात का एक नया जिला घोषित कर दिया गया था। मुजफ्फराबाद पार्लियामेंट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो जब इंदिरा गांधी से शिमला समझौता करने आया, तब वह अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ में लाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी को राजनीति सिखा रहा था। इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने शर्त रखी, यदि आपको अपने 93,000 सैनिक वापस चाहिए तब आप कश्मीर हमें दे दीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम आपको कश्मीर नहीं देंगे, मैं कोई दस्तखत नहीं करूंगा, आप ये 93,000 सैनिकों को अपने पास ही रखो। इंदिरा गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे भी बड़ा खिलाड़ी है। वह जानता है कि सीमाओं पर हारी हुई युद्ध को टेबल पर कैसे जीता जाता है। इंदिरा गांधी की हालत ऐसी थी जैसे कोई नमाज पढ़ने जाए और उसके गले रोजे पड़ जाएं। पुपुल जयकर और कुलदीप नैयर दोनों ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी उस मौके पर चूक गई। स्वयं उनके और उनके सलाहकारों के पास कोई ऐसा कूटनीतिक ज्ञान नहीं था कि ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाए। जिनेवा समझौते के तहत यदि कोई देश किसी युद्ध बंदी को पकड़ता है तब उसे युद्ध बंदी की डिग्निटी का पूरा ख्याल रखना होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शाम को होटल में अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो से कहा, इस युद्ध में भारत की कमर टूट चुकी है। हमने युद्ध पूरी बहादुरी से लड़ा। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत करारी चोट दी है। भारत पहले ही बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ झेल चुका है। अब भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे पालेगा, और अगर भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने पास बसाना चाहता है तो बसाए, और उन कायर सैनिकों को हम वापस लेकर भी क्या करेंगे। मैंने इंदिरा गांधी की हालत सांप के गले में पड़ी छछूंदर जैसी कर दी है। ना ही इंदिरा गांधी उगल सकती है और ना ही निगल सकती हैं। और अंत में इंदिरा गांधी की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। इंदिरा गांधी ने कश्मीर भी पाकिस्तान को दे दिया, 93000 सैनिक भी वापस कर दिए और अपने सैनिकों को पाकिस्तान की जेल में मरने को छोड़ दिया। और 8 महीने के बाद नोबेल पुरस्कार की इच्छा में भारत के गुजरात राज्य में शामिल जिला थार पारकर को भी पाकिस्तान को वापस कर दिया, जबकि थार पारकर की उस वक्त 98% आबादी हिंदू थी। शिमला समझौते के बाद उस वक्त के सेना प्रमुख ने रिटायरमेंट के बाद जो किताब लिखी थी उसमें कहा था, इस युद्ध को हमने लड़ाई के मैदान में तो जीत लिया, लेकिन टेबल पर राजनेताओं ने भारत को हरा दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।